बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इस विषय में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आज हम देखेंगे सिम्टम्स, कॉजेस और ट्रीटमेंट। पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर हम कहते हैं तो व्यक्तित्व में ही विकार। व्यक्तित्व मतलब क्या? जन्म से लेकर के आज तक हम जैसे 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 विकसित होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, हमारे बहुत सारे अनुभव होते चले जाते हैं। उन सारे अनुभवों का को लेकर के हमारा व्यक्तित्व बनता है। इस व्यक्तित्व में ही अगर ये विकृत व्यक्तित्व बन जाए, उसको हम लोग बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं कि बहुत इनसिक्योरिटी होना, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे सब छोड़ देते हैं, मैं तो अकेला ही रहता हूं हर समय, मैं किसी को भी कुछ भी करके इंप्रेस करने के लिए इतना प्रयास करता हूं, इतना प्रयासरत रहता हूं, लेकिन कोई आता ही नहीं है यार, सब छोड़ के भाग जाते हैं। मुझे पता नहीं क्या कर लूं मैं, क्या करूं मैं, जैसे कि मैं हूं ही नहीं। वो लोग मेरा मेरा प्रेजेंस ही जैसे अनदेखा सा कर देते हैं। बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं अपने रिलेशंस को ना, कोई अगर मिलता है, कोई दोस्त मिलता है तो मैं उसमें जान डाल देता हूं, और फिर वो उतना रेसिप्रोकेट नहीं करता। मैं बहुत खींच जाता हूं, खिन्न हो जाता हूं उससे, और मैं उसको ना सुना देता हूं, खरी खोटी सुला देता हूं, फिर भाग जाता है। मत आ तू मेरे जीवन में, तुझको इतना भी मेरे लिए अगर प्यार नहीं है, समझ नहीं है, तो तू आया क्यों था? तो ये ना कई बार हुआ है मेरे साथ। खूब ज्यादा प्यार और खूब ज्यादा हेटरेड, और हर छोटी चीज तो मुझे बुरी लग जाती है, परेशान कर देता है, दिक्कत कर देती है। जब ऐसी परिस्थिति में रहता हूं तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझ पर गुस्सा आता है, दूसरों पर गुस्सा आता है। मेरे तो लगता है कि यार मैं काट दूं अपने आप को, तो तोड़ दूं सब कुछ। ड्राइविंग करता हूं तो ऐसे करता हूं कि मर जाए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ऐसा करके मैं आवेग में आ जाता हूं, बहुत इंपल्सिव हो जाता हूं मैं। ड्रग्स मैंने लगभग सारे सारे टेस्ट कर लिए हैं, सारे तरह के ड्रग्स। मैं कभी बहुत खाता हूं और कभी बिल्कुल उपवास कर देता हूं, और कभी तरह तरह के इस तरह के जो इम्पल्सिव रिएक्शंस हैं वो खूब ज्यादा देता हूं। अपने आप को हर्ट कई बार किया है, इनफैक्ट सुइसाइड के भी अटेम्प्ट्स मेरे हो चुके हैं। मैंने दूसरों को भी मारने का बड़ा प्रयत्न किया है कई बार। प्लान्स तो इतने बनते हैं, और फिर ना मैं शक करता हूं वो शायद ना मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा देने जा रहा है, वो धोखा दे रहा है। ये सारे फीचर्स जो हैं, ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हैं। थोड़ा सा हम लोग ना एक एक दूसरी तरह से बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझते हैं। बॉर्डरलाइन क्यों? बॉर्डरलाइन इसलिए क्योंकि अगर हम एक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस अगर देखते हैं, हम मान लें कि ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला जोन जो है ये नॉर्मल बिहेवियर, और एक्स एक्सिस से ऊपर वाला जो है वो है एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ये नॉर्मल और ये एबनॉर्मल। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग वो ना बॉर्डर के पास 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 वहीं पर विचरण करते हैं, वहीं पे वो लोग बने रहते हैं। क्योंकि पूरी तरह से नॉर्मल, पूरी तरह से संतुष्ट, पूरी तरह से आश्वस्त वो लोग कभी नहीं हो पाते। हमेशा एक एक द्वंद्व सा बना रहता है, दिक्कत होती रहती है। और फिर कभी कोई घटना हो जाए, जो कि अक्सर होता है, और यूजुअली ये घटनाएं लोगों के साथ होती है, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, रूममेट्स के साथ, कलीग्स के साथ, इनके साथ होती है। और जैसे ये कोई घटना हो जाए तो एकदम से इतना जोर से आवेग आता है कि वो नॉर्मल से फट से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, एबनॉर्मल जोन में वो पहुंच जाते हैं। और ये एबनॉर्मल जोन में वो लगे रहते हैं, और उसमें इनका अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो जाता है। ये अपना कंट्रोल खो देते हैं, ये समझ ही नहीं सकते, ये इनको समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या नहीं करूं। और तरह तरह की चीजें करते हैं, वायलेंट बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, रेकलेस ड्राइविंग, ये सारी चीजें ये लोग करने लगते हैं। और फिर थोड़े समय बाद वो लोग थोड़े शांत होते हैं, थोड़ा सा दिमाग ठंडा होता है, फिर वो नीचे आते हैं।
और फिर वो एक्स एक्सिस के नीचे यानी कि नॉर्मल जोन में फिर से आ जाते हैं। जब नॉर्मल जोन में आते हैं ना तो सर पकड़ लेते हैं कि मैंने ये सब क्यों किया यार, मैं मैं क्या कर देता हूं, मैंने उसको इतना बुरा भला क्यों कहा, मैं ये क्या करता हूं, क्यों करता हूं। ये है बॉर्डरलाइन का एक एक पिक्चर। करना क्या चाहिए ट्रीटमेंट के लिए? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम लोग दो तीन चीजें मेजर करते हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पेशेंट का, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति का। उसे बहुत अच्छी तरह से समझना है कि इससे केवल मैं अपने आप को निकाल सकता हूं, कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सुनता ही नहीं हूं दूसरों की। तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए मुझे सबसे पहले छोड़ना होगा इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट रिस्पॉन्स। किसी ने कुछ कहा और मैंने उसका तुरंत जवाब दिया, ये बहुत घातक होता है बीपीडी के लिए। और ऐसा मेरे जीवन में भी तो हुआ है, कितने अवसर में मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, फिर बाद में पछताता हूं। तो इमीडिएट रिएक्शन छोड़ देना है, उसको प्रैक्टिस बिल्कुल कंटिन्यूअसली करते रहना है। सुबह से उठने के बाद रात को सोने तक किसी से भी मैं मिलता हूं, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। ये मैंने प्रैक्टिस किया तो बहुत इफेक्टिव होता है। दूसरा जो है वो है, मैं ना दूसरों के लिए जीवन जीना शुरू करूं, दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करूं। मैं दूसरों को अपने बारे में बोलना बंद कर दूंगा और मैं दूसरों की कहानियां सुनूंगा, दूसरों को प्रोत्साहित करूंगा कि अरे वो तेरे भाई को वो कुछ तकलीफ हो, हॉस्पिटल में गया था ना, अभी कैसा है तेरा भाई, वो अभी ठीक हो गया ना, वेरी गुड यार। अरे वो फलाना दोस्त है ना, वो तेरा ही दोस्त है ना, मेरी बाद में उससे मुलाकात हो गई थी, उन्हें एग्जाम दिया था तो एग्जाम में तो बहुत अच्छे नंबर आए, पार्टी आर्टी कब दे रहा है वो। तो दूसरों के बारे में पूछें और अपने बारे में बोलना बंद, ये दूसरा। तीसरा है माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस को मैंने दूसरे एक और वीडियो में मैंने समझाया है, आप उसको देख सकते हैं। और माइंडफुलनेस के साथ साथ एक और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है नेगेटिव इमोशंस को खत्म करने की, कम करने की, एकदम से उसको उसका असर कम करने के। जब मैं बिल्कुल इतना आवेग में आ जाता हूं, इतना परेशान हो जाता हूं, उसको ना मैं काबू में ला सकता हूं, मैं अपने इमोशंस को काबू में ले सकता हूं एक पर्टिकुलर टेक्निक से। मैंने इस विषय में भी मेरे एंजाइटी वाले वीडियो में थोड़ा समझाया है, आप उसको देख सकते हैं। मैं इस पे और डिटेल्स में भी बाद में बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।